आज शुभकर्मन टीवी की टीम पहुंची है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र गई टीटू के निवास पर। हम उनसे अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी का राजनीति में लंबा अनुभव रहा है और अंबाला की समस्याओं को ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो शुभकर्मन टीवी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेंद्र जी, आजकल शहर में ख़ास तौर पर बरसाती पानी की निकासी को लेकर बड़े युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उसके बारे में आप बताएं हमारे ऑडियंस को भी, किस तरीके से काम चल रहा है और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। अम्बाला शहर बेसिकली एक टोकरी नुमा शहर है। थोड़ी सी बरसात होने पर भी शहर के बीच में पानी का भराव हो जाता है, लेकिन माननीय मंत्री असीम गोयल जी व रितेश गोयल जी के प्रयासों से इस बार युद्ध स्तर के ऊपर नालों की सफाई का अभियान शुरू किया गया है, जो कि घग्गर से लेकर एक अम्बाला ड्रेन, घग्गर से लेकर देवी नगर से लेकर मोटर मार्केट, जग्गी कॉलोनी के बीच में से होती हुई बलदेव नगर हाउसिंग बोर्ड की बैक साइड से गुजरती है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से ये ड्रेन जो है साफ़ की गई है। इसके दूसरी तरफ अम्बाला शहर में जो 3 ड्रेनें हैं, जो सेशन ड्रेन है, इसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। तीसरी ड्रेन जो इंको ड्रेन है, इसमें थोड़ी सी 2-3 जगह पर अड़चने हैं। एक लक्ष्मी नगर में अड़चन आई थी, एक थोड़ा आगे जाकर कावला में अड़चन आई थी, जो कि मेरे हिसाब से आज शाम तक ये अड़चनें भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी तरफ ये जो ड्रेन घूमकर वाटिका के पीछे जहाँ की सेक्टर 9 का पानी जाता था, वहाँ पर भी थोड़ी सी गलती प्रशासन से एक बार हो गई थी कि एक पाइप, छोटा पाइप, पीछे से पानी का बहाव ज़्यादा है, लेकिन बीच में आकर एक छोटा पाइप होने की वजह से पानी का जो प्रेशर है, बहाव, वो रुक जाता था। लेकिन माननीय रितेश गोयल जी ने जब मौके पर जाकर देखा तो उन्होंने उसी वक्त प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया और वहाँ पर 5-5 पाइप, यानी कि 10 पाइप उस सूए के ऊपर पानी को क्रॉस करने के लिए पाए गए। मैं ये समझता हूँ कि शायद अब बरसात आने पर सेक्टर 9 का पानी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जो वहाँ पर नहीं रुकेगा। तीसरा जो ये सेशन ड्रेन है, इसकी ब्लॉकेज भी सेक्टर 7 के नीचे से थी। जब रेलवे लाइन, एक नई रेलवे लाइन पड़ी थी, तो बहुत सारा मलबा सेक्टर 7 के इस ड्रेन में गिर गया था, जो कि 3 दिन प्रयासों करने के बाद उस मलबे को, बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ से निकाला गया। अब ये ड्रेन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ये ड्रेन सेक्टर 8 में से गुजरती हुई इधर से सिंगावाला से होती हुई आगे निकलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि भी ये युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है और ये बहुत जल्दी ये काम कंप्लीट होने के कगार पर है। रही बात शहर के इंटरनल नालों की, देखो इंटरनल नाले जो है शहर के, उसमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मेरी ना अम्बाला शहर के लोगों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया करके अपना भी थोड़ा सा दायित्व समझते हुए कि इन नालों के अंदर हम बोतल, पॉलीथीन, ये चीज़ें जो फेंकते हैं वही आगे जाके रुकावट बनती है। मैं खुद देख रहा हूँ जगह जगह पर ये नाले ब्लॉक हैं। अब जहाँ तक रही इन नालों की बात, देखो इन पे काम बड़ा युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं। तीसरी बात, ये कपड़ा मार्केट, शुक्लकुंड रोड, नदी मोहल्ला, ये यहाँ पर ये भी एरिया डाउन है। अब जगाधरी गेट, शुक्लकुंड, जगाधरी गेट, रामनगर, पालका विहार, ये जो इस एरिया का पानी है, सबसे पहले इस एरिया का पानी उतरता है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ऊपर है। इसका पानी उतरने के बाद ये जो अपना, उसके बाद कपड़ा मार्केट का और शुक्लकुंड रोड का पानी ये इस नदी मल्ले वाले नाले में गिरता है। वहाँ से पंपों के माध्यम से ये उठा के सर्कुलर रोड पर, जो कि घेल ड्रेन है, उसमें गिरा जाता है। घेल ड्रेन में भी आगे जाकर रेलवे लाइन जो इंदरपुरी के नज़दीक है, वहाँ पर बड़ी गंभीर समस्या है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो सफाई कर्मचारी जो नालों की सफाई कर रहे हैं, मैं सही मायने में मुझे भी पसीने आ गए, कितनी मेहनत से अपनी जान की बाजी लगाकर वो उस पाइप के अंदर घुसते हैं और उस जो अंदर फंसे जो मलबा है उसको बाहर निकालते हैं। मैं ना पुनः उनको सलाम करता हूँ कि इतनी मेहनत करते हुए मैंने जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आज तक नहीं देखे जितनी मेहनत से वो लोग काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, इस बार जिस तरीके से काम हो रहा है नालों की सफाई का, क्या आपने इससे पहले कभी इस तरीके से काम होता हुआ देखा है अम्बाला शहर में? जीवन के जिस पड़ाव पे मैं हूँ, मैंने अपनी इच्छा से माननीय मंत्री असीम गोयल जी, रितेश गोयल जी से मांग कर ये काम कि मुझे कोई सेवा का काम दीजिए। मैं जीवन के जिस पड़ाव पे
पहुंच गया हूं, मुझे सेवा करने का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने मुझे मतलब मेरे मांगने पर ये काम दिया कि ठीक है, आप अम्बाला शहर के नालों की, नालियों की और दूसरी सफाई का काम देखोगे, जिसको मैं ये समझता हूँ कि ये समाज सेवा है और मैं इसमें मन से बढ़ चढ़ कर इसको काम को करना चाहता हूँ। और मेरे ये प्रयास रहेंगे कि अम्बाला शहर में पानी का जो है रुकावट कम से कम आए। सुरेंद्र जी, कल मैंने एक बयान मंत्री जी का पढ़ा है कि 190 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है शहर में डेवलपमेंट के लिए। मैं उसके बारे में कुछ जानकारी चाहूँगा भी वो किस काम के लिए हुआ है और उसका क्या फ़ायदा अम्बाला शहर वासियों को मिलेगा। जब अम्बाला शहर में नगर निगम बना तो बहुत से गांव नगर निगम के अंदर आ गए। उसमें 165 करोड़ रुपया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जिसमें लोगड़, डंगडेरी, मानकपुर, ये डडियाना, देवीनगर, घेल, नया गांव, लारसा, इन गांवों के लिए 165 करोड़ रुपया एक ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए या पाइप भी डलेंगे? इसमें पाइप भी डलेंगे। 165 करोड़ रुपए बहुत होता है और पाइप भी डलेंगे। और ये मैं ये समझता हूँ कि इन गाँव की परमानेंट ये जो है पानी की बरसाती पानी की निकासी का समस्या, इसका समाधान हो जाएगा। उसके अलावा 6.5 करोड़ रुपया जो कपड़ा मार्केट, जगाधरी गेट, रामनगर और ये पालका विहार का पानी, अपना ये नदी मोहल्ले का पानी जो इकट्ठा होता है, ये दशमेश मार्केट के पास एक ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, जहाँ से ये पानी लिफ्ट करके घग्गर ड्रेन में फेंका जाएगा। घग्गर के अंदर फेंकने से यहाँ का जो ये पानी की समस्या है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये परमानेंट इस पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा जड़ोत में 3.25 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है, उसके लिए एक प्लांट लगाया जाएगा जो कि वो भी एक लिफ्टिंग का काम करेगा पानी की निकास, बरसाती पानी की निकासी के लिए। इसी प्रकार कांवला गांव में भी ये जो है प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस 190 करोड़ रुपया अम्बाला में आने से अम्बाला की हालात बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और मैं धन्यवाद करूँगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद करूँगा असीम गोयल जी, रितेश गोयल जी का, जिनके प्रयासों से ये काम 190 करोड़ रुपया अम्बाला में आया और अम्बाला की समस्या का समाधान हो रहा है। सुरेंद्र जी, अम्बाला शहर की और भी कई समस्याएं हैं। लोगों की एक शिकायत है कि पिछले 9.5 सालों में जिस हिसाब से काम होने चाहिए थे डेवलपमेंट को लेकर, उतने नहीं हुए। इसके बारे में आप क्या सोचते हो भी, कहाँ कमी थी, क्या रह गया, क्या अब आगे होने जा रहा है? मैं ये मान सकता हूँ कि एक सत्तारूढ़ दल का जो एमएलए होता है, लेकिन वो एमएलए होता है, उसको भी काम कराने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैंने मास्टर शिव प्रसाद जी को भी ये दिक्कतों से लड़ते हुए देखा है, और मैंने असीम गोयल जी को भी आने वाली दिक्कतों से लड़ते हुए देखा है कि एक एक कागज़ को, एक एक फाइल को उठाकर विभागों में चलना पड़ता है, भागना पड़ता है। अधिकारी जल्दी रास्ता नहीं देते। उसके बावजूद भी अम्बाला शहर में बहुत विकास हुआ। लेकिन असीम गोयल जी के मंत्री बनने से मैं ये समझता हूँ कि अम्बाला शहर के लोगों की लॉटरी लग गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाले समय में होने वाली है, कोई हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। और रही बात अम्बाला शहर में जो 4-5 प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जिनमें बाल भवन, ये महावीर पार्क, ये अपना नौरंग राय तालाब, सिविल हॉस्पिटल, ये प्रोजेक्ट भी, इन पर भी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। ये अम्बाला शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुरेंद्र जी, मेरे को जानकारी मिली है कि ये जो खत्री सभा है उसके भी आप उप प्रधान हैं, जो यहाँ रामबाग शमशान घाट का भी सारा प्रबंध देखती है। आज मैंने देखा कि शमशान घाट के साथ जो एक खाली जगह पड़ी थी, वहाँ पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कुछ इस बारे में रोशनी डालें भी वो क्या है और ये उसका क्या इस्तेमाल होगा आने वाले समय में। मैं रामबाग जो सेवा सोसाइटी है उसका एक सेवक हूँ, मुख्य सेवक के रूप में कार्य करता हूँ और करना चाहता भी हूँ। मैं पिछले 10 महीनों से वहाँ पर अटैच हूँ। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि एक तो रामबाग की द्वार के पास, जहाँ मान लो पीपल का पेड़ है, घड़ी बना है, जहाँ पर लोग घड़ी फोड़ते हैं, उसके पीछे बहुत सारा मलबा, गंद, इतना गंद था कि हमें भी वहाँ जाते हुए शर्म आती थी और आपको उस शमशान घाट का सेवक कहते हुए भी शर्म आती थी। लेकिन मैंने प्रार्थना करी, बार बार प्रार्थना करी असीम गोयल जी से, रितेश गोयल जी से, और उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि ये वाकई बहुत ज़्यादा गंद है इस जगह पर। और बेसिकली क्या है कि ये ज़मीन है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, सफाई करना वो उनका इस ज़मीन में रुचि नहीं है, और शहर का सारा मलबा, गंद जितना भी है वो लोग वहाँ पर फेंक जाते हैं। अब कल से माननीय रितेश गोयल जी ने बड़ी मेहनत करके
वहाँ पर मेरी खुद की ड्यूटी लगाई हुई है कि 28 ट्रालियाँ और 8 जेसीबी कल सारा दिन काम किया और 200 ट्राली के करीब वहाँ से हमने मलबा निकाला है। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि 100-150 जो ट्राली है वहाँ पर मलबा अभी और है। मैं ये समझ रहा हूँ कि कल शाम तक शायद इसका काम जो है सफाई का काम पूरा हो जाएगा और उस रोड पर जो भी कारें व्हीकल लगने से जाम लगता है, अब वो सारे व्हीकल जो है हम लोग उस पार्किंग में शिफ्ट कर देंगे उस जगह पर, ताकि ये जगह खुली की खुली रहे और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। सुरेंद्र जी, विधानसभा चुनाव अब लगभग सर पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार तीसरी बार प्रदेश में बनेगी या नहीं बनेगी, क्या रहेगा? 100% हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार बनने वाली है। असीम गोयल जी पुनः अम्बाला शहर से विधायक बनेंगे। मैं इस बात को 100% गारंटी से कह सकता हूँ। मेरी भी राजनीति में रुचि है। मैं कदम कदम पर लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। लोगों का भाजपा के प्रति बहुत रुझाव है, बहुत ज़्यादा झुकाव है। कुछ छोटे छोटे मसले ऐसे होते हैं जिनका कहीं दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो लोग इन सब बातों को भूल जाते हैं और क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अम्बाला शहर की जनता बहुत समझदार है। वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी कि किसी विरोधी पार्टी के लोगों को वोट दे और विरोधी पार्टी के यहाँ से एमएलए जिताए, क्योंकि अगर विरोधी पार्टी का भगवान ना करे 1% भी एमएलए जीत गया तो अम्बाला शहर के सारे विकास रुक जाएंगे। जिन विकासों को लेकर माननीय असीम गोयल जी ने 10 साल से प्रयास किए हैं वो रुक जाएंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 1% भी अगर 1% भी अम्बाले के लोगों को इस बात में रुचि है कि अम्बाले का विकास होना चाहिए तो 100% असीम गोयल को यहाँ से पुनः जिताएंगे और अम्बाले का विकास दिन दुगनी रात चुगनी अम्बाला शहर उन्नति करेगा। सुरेंद्र गई जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक जो शहर की डेवलपमेंट को लेकर शुभकर्मन टीवी से बात की। हम शुभकर्मन टीवी की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी शहर के मुद्दों को लेकर आपसे फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी बहुत।